हेलो गाइस। तो सीधा स्टार्ट ही कर देते हैं वीकली एनालिसिस। अभी आपने देखा कि भाई उस वीक यानी कि इसके पहले का वीक का हमने एनालिसिस नहीं किया था, लेकिन कोई बात नहीं, वो वीक में कुछ ऐसा खासा कुछ था भी नहीं। क्योंकि अगर आप अभी गोल्ड की बात कर रहे हो तो भाई वो क्या ही चल रहा है, पता ही नहीं चलेगा बाई जा रहा है कि सेल जा रहा है। थोड़ी देर बाई हो जाएगा, थोड़ी देर वापस से सेल हो जाएगा। लेकिन उस वीक में हमको एक M5 में पर्टिकुलरली इतने अच्छे ट्रेड मिले हैं, यानी कि देख लीजिए आप यहाँ पर। ये था अगले वीक का वेनसडे। अगर आप वहाँ पर देखो तो ये रात को एनओसी में ये 1 मिनट का भी प्ले हो गया था। इंडिया 5 मिनट का प्लस भी प्ले हुआ था, अगर आप यहाँ से स्ट्रक्चर मार्क करते तो। उसके बाद आगे जाए तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत था, क्योंकि यहाँ पर फिर से 5 मिनट में बाई साइड हुआ, कुछ रिस्पेक्ट नहीं किया, नीचे साइड भी गया, और उसके जो हम ड्यूल एरिया बोलते हैं वहाँ से भी कोई मूवमेंट अच्छी खासी आई नहीं। क्योंकि यहाँ पर क्या हो जा रहा है, एशियन सेशन में ही अच्छी खासी मूव लग रही है, फिर लंदन और एनवाईसी में सूखा पड़ रहा है सब कुछ। तो इसीलिए अगर हम देखते हैं तो एशियन में देखो कितनी बड़ी बड़ी स्पाइक्स लग रही है। तो इसके वजह से गोल्ड में कुछ ऐसा अच्छा खासा मूव नहीं था। लेकिन अगर आप बात करते हो तो ये जो 5 मिनट का बना था, ये अपने अभी थर्सडे को 5 मिनट का ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, रात में टैप हुआ, एक 1 मिनट की रेड कैंडल यहाँ पर बनी। उसके बाद अगर आप एंट्री लगाते तो अच्छा खासा मिलता। अगर आपको इतना बड़ा क्या कहते हैं कि टीपी आपको चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है एसएल को अगर आप शिफ्ट करोगे तो सीधा जोन के ऊपर तो लगाओगे, तो 50 पिप का एसएल बनेगा। या तो आप कर सकते हो यहाँ पर हाफ क्वांटिटी से ट्राई, एंड फिर एसएल को भी थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि भाई पता नहीं है गोल्ड अभी क्या कर रहा है। आपको एसएल थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा। वीक्स लग रही है, वीक्स में आपका एसएल उड़ा के फिर मार्केट अपनी डायरेक्शन में जा रहा है। एक यहाँ पर एसएल लगा था जो हमारा था 5 मिनट का। अगर आप यहाँ से स्ट्रक्चर मार्किंग करते तो ये एरिया था 5 मिनट का ड्यूल चेंज ऑफ कैरेक्टर का है प्लस एरिया, वहाँ से एक एनवाईसी, तो यस एनवाईसी में हुआ था टैप, कैंडल भी बनाई थी, लेकिन ये सीधा अपना ऐसे लगा के गया। अभी उसके बाद डायरेक्ट बात करते हैं तो कल फ्राइडे था। फ्राइडे के लिए देखा तो ये जो हमारा 15 मिनट का है प्लस एरिया था सेलिंग के लिए, यहाँ से अच्छा खासा प्ले हुआ 200 पिप के लिए। और अगर आप देखें तो लंदन सेशन में हमारे पास क्या बना कि ये जो एरिया था, यही एरिया पे 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, वापस से 5 मिनट के प्लस पर आया। लेकिन वहाँ पर अगर हमको एंट्री करना था तो हम एंट्री कहाँ करते। अगर ये टैप हुआ उसके बाद यह ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ तो ऑब्वियसली बात है आप एंट्री नहीं कर पाओगे। ये वापस टैप हुआ, ग्रीन कैंडल ऊपर बनी, यहाँ से भी एंट्री करोगे तो आपका थोड़ा सा एसएल जाने का चांस रहेगा। लेकिन अगर वापस यहाँ पर आता है उसी एरिया पर और एक छोटी ग्रीन कैंडल बनाता है, यहाँ पर आप एंट्री करते हैं तो भी चलता। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया कि थोड़ा 1 मिनट का अगर यहाँ पर स्ट्रक्चर बनी गया है तो क्यों ना उसका वेट ही कर लिया जाए। तो यहाँ पर 1 मिनट का स्ट्रक्चर से शिफ्ट हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर, उसके बाद वापस आया, एक ग्रीन कैंडल बनाई, एंट्री लगाई, बस। अभी देखो प्राइस उसी 1 मिनट के एरिया पर कभी वापस आया ही नहीं, वहाँ से ही इतना ऊपर चला गया। तो ये तो था अगले वीक का। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं गोल्ड में, अभी अगर आप देखने जाए तो 1 आवर तो हमारे पास कम्प्लीटली बियरिश है। इसके नीचे क्लोजिंग अभी तक नहीं हुआ है, सो 1 आवर तो हमारे पास बियरिश है। हमको टाइम फ्रेम अलाइन करनी पड़ेगी M15 M5 के साथ। 1 आवर तो हमारा बियरिश है, 15 मिनट अभी बुलिश हो चुका है, और 5 मिनट भी बुलिश है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर मंडे को मार्केट ओपन होता है, अगर यहाँ पर हमको जो 5 वेव्स हम कहते हैं ISS, अगर वो मिल जाता है सेलिंग साइड, तो ऑब्वियसली बात है हम सेल करेंगे, क्योंकि भाई हायर टाइम फ्रेम हमारे पास सेलिंग है। यानी कि 1 आवर और 4 आवर दोनों टाइम फ्रेम हमारे पास सेल की है। तो मैं वेट करूंगा कि 5 मिनट अगर सेल में कन्वर्ट हो जाता है तो मैं 5 मिनट के सेलिंग एरिया से ट्राई करूँ। तो गोल्ड के लिए अभी तो कोई सीन नहीं है। अगर आप यहाँ से मार्किंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आपका कुछ ऐसा बनेगा। अभी तो गोल्ड को यहाँ पर और ऐसा कुछ बनाना बाकी है। अगर ऐसा हो जाता है फिर हम ये L4 और लेवल 3 इन दोनों में से कहीं पर भी हम सेल कर सकते हैं, या तो फिर गोल्ड अपना ये नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर ही दे दे भाई, तो भी अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारे पास हायर टाइम फ्रेम सेलिंग है, इसीलिए हम देखेंगे थोड़ा सा सेल साइड। या तो फिर वो नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो यहाँ से हम बाइंग भी देख सकते हैं। तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई 1 आवर भी हमारे पास जाना होगा तो बुलिश हो जाएगा। ठीक है।
तो अभी का तो प्लान सिंपल यही है। यहाँ तक के लिए अगर बाइंग आप देखना चाहते हो तो ये 4768 तक देख सकते हो बस। ये था फिर 1 आवर का एरिया। अगर उसके बाद बात करते हैं यूरो यूएसडी, तो यूरो यूएसडी में फ़िलहाल के लिए तो कुछ चल नहीं रहा है, क्योंकि ये तो प्राइस थोड़ा थोड़ा करके नीचे आ रही है। देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, 1 आवर में ही देखेंगे। ये कुछ एरिया बना था हमारे पास एंड यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है। आई थिंक यूरो यूएसडी में भी अभी तक वेट करें, क्योंकि अभी तक कोई सीन नहीं बन रहा है 1 आवर में। अगर आप देखें तो क्लियर स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है। मार्केट जा रहा है ट्रेंड में, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं है अच्छा खासा। जीबीपी यूएसडी ये तो चल गया 1 आवर का। तो ये हमने क्या मार्क करके रखा था, ये डेली का एरिया था। डेली का बाई साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर का एरिया। डेली की एंगल्फिंग भी अच्छी खासी लगाई है प्राइस ने। अगर आप यहाँ से एक स्विंग में जाना चाहते हो तो आप यहाँ तक कुछ ऐसा कर सकते हो। 110 पिप का टारगेट, सॉरी एसएल, और यहाँ पर 270 पिप का टीपी, ऐसा कुछ आप देख सकते हो डेली के एरिया पर। लेकिन हमको बात करनी है 1 आवर पर। तो 1 आवर में अगर हम देखने जाए तो इसके नीचे क्लोज होने के बाद अभी प्राइस जस्ट यहाँ पर पहुँची है। अभी इसके ऊपर निकले तो ही हम कुछ बाइंग का प्लान बनाएंगे जीबीपी यूएसडी में, वरना रहने देंगे। जीबीपी जेपीवाई में इसके नीचे ना ही क्लोजिंग आई, बट ये कुछ बाइंग एरिया बन रहा था जो तो प्ले हो चुका। लेकिन ये रात में प्ले हुआ था, जो हमारे हाथ में नहीं आता। वेट कर रहे थे कि अगर ये सेलिंग कर जाए तो नीचे जाए, लेकिन यहाँ पर एक और 1 आवर का क्यूएमएल था, लेकिन ये भी रात में ही टैप हुआ, तो कुछ कर नहीं पाएंगे अगर यहाँ से गिरता है। ठीक है, और M5 में देखने जाए तो हमारे पास कुछ मिला है जी, बिल्कुल। अगर हम ऐसा कुछ देख सकते हैं यहाँ पर, अगर वापस से प्राइस ऊपर आती है तो हम वापस एक सेलिंग का प्लान बना सकते हैं जीबीपी जेपीवाई में, इसी एरिया से। ठीक है, क्योंकि ये 1 आवर के सेलिंग एरिया से जा रहा है और 5 मिनट में भी थोड़ा सा चेंज ऑफ कैरेक्टर दे चुका है। यूएसडी जेपीवाई देखते हैं। यूएसडी जेपीवाई, ओके। यूएसडी जेपीवाई एक टेलीग्राम में ट्रेड दिया था, ये जो 1 आवर का एरिया था। 5 मिनट का कैंडल बना यहाँ पर, और यहाँ से हमने 5 मिनट का यहाँ पर एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना। अच्छा खासा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ग्रीन बना, क्योंकि हमारे सेशन टाइम में ही था, 5 बजे बना। यहाँ से एंट्री लगाई अगर अपने, तो आपका रिस्क फ्री चल रहा होगा और 30 पिप्स अभी तक दे के भी आ गया। यानी कि अगर आप बोलते हो तो 1 GM3 तो शायद से होके 28 पिप होके आया, क्योंकि वापस से अभी ये प्राइस ड्रॉ डाउन में चल रही है। एसएल 10 पिप का ही था, और हमारा बोलते हो तो 28-30 पिप का टारगेट था, लेकिन अभी तक वो हिट नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, देख लेंगे इसको। यूएसडी कैड में बोलने जाए तो यूएसडी कैड का एक ये एरिया था, लेकिन ये आउट ऑफ सेशन प्ले हुआ। प्ले तो नहीं बोलेंगे, टैप हुआ, और उसके बाद थोड़ा सा 4 पिप का मूव दे के वापस से नीचे साइड, यानी कि वो अपना एसएल लगा कर चला गया। यूएसडी कैड आउट ऑफ सेशन ट्रेड हुआ था, इसीलिए नहीं भेजा गया था, बाकी यूएसडी जेपीवाई सेशन में था। एनजेडी यूएसडी की बात करें तो हाँ, लाइव स्ट्रीम में कोई बोल रहा था कि एनजेडी यूएसडी 4 आवर के एरिया से गिर रहा है। तो 4 आवर के एरिया से अच्छा खासा गिर रहा है। अगर आप बात करते हो तो 1 आवर में हमको कुछ मिलता है। 1 आवर में हमको कुछ मिलता है, यानी कि ऐसा कुछ एरिया, तो हम यहाँ से ऑब्वियसली सेल कर पाएंगे भाई। दिस इज़ द बेस्ट एरिया फॉर सेलिंग एनजेडी यूएसडी। अगर आप यहाँ से मार्किंग स्टार्ट करते हो, क्योंकि 4 आवर के एरिया से गिर रहा है, 1 आवर भी सेलिंग में है, तो आप ऑब्वियसली ट्राई कर सकते हो ये कुछ एरिया से। एंड अगर लास्ट में बिटकॉइन देखें तो यही एक एरिया की मैं वेट कर रहा था कि भाई बिटकॉइन आ जाए थोड़ा सा नीचे पुल बैक देने के लिए, और फिर वहाँ से जाए, लेकिन बिटकॉइन भाई कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर 15 मिनट में देखें तो पूरा कंसोलिडेशन ही है। तो इसमें तो आई थिंक अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर ये एरिया टैप होता है 76420, तो ही कुछ देख पाएंगे। बस गाइज इतना ही, बाकी मिलते हैं भाई अपन मंडे को लंदन सेशन में। तब तक के लिए कीजिए एनालिसिस, और बाकी डाउट हो तो पूछते रहिए भाई। डन है, फिर मिलते हैं लंदन को मंडे।